हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज आपके लिए लेके आया है नया टॉपिक दोस्तों। संधि किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अपने चैनल में लाता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। जी हाँ दोस्तों, विद्याधन आलय, दो वर्ण मिल गए, उसको क्या हो जाता है? संधि कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, रमाधन ईस बराबर रमेश आदि। संधि के भेद। जी हाँ दोस्तों, यानी संधि के प्रकार देख लीजिए। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा नंबर व्यंजन संधि। तीसरा नंबर है विसर्ग संधि। तो आइए इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं और इनके उदाहरण जान लेते हैं। तो पहले कौन सा है? स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलो। स्वर संधि, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल में जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जी दोस्तों, जो स्वर संधि, जिसके स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण ही मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। और दूसरा क्या है? विद्या धन आर्थी बराबर विद्यार्थी। स्वर संधि के पांच प्रकार। जी हाँ दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार हैं? पांच प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं, उनकी परिभाषाएं भी देखें। नंबर कौन सा है? पहला दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। हास्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि के बाद हास्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी बड़ा शब्द हो जाता है। जैसे हत प्लस आस बराबर क्या हो जाएगा? हताश। जी दोस्तों, दूसरा क्या है? कवि प्लस ईस बराबर कबीस। दूसरा तीसरा है क्या है? भानु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? भानुदय इत्यादि। अब आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? गुण संधि। जी दोस्तों, गुण स्वर संधि। तो चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ए हो जाता है। आ या बड़ा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। और आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, देवधन इस बराबर देवेश। वीरधन उचित बराबर वीरोचित। तीसरा क्या है दोस्तों? महाधन ऋषि बराबर महर्षि। अब आइए तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या है? वृद्धि संधि। जी दोस्तों, या फिर वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या बड़ा आ के बाद ए और ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाते हैं। और आ या बड़ा आ के बाद ओ और हो आओ हो तो दोनों मिलकर आओ हो जाते हैं। जी दोस्तों, ओ या आओ हो तो क्या बन जाते हैं? आओ हो जाते हैं। जैसे सदा धन एव बराबर सदैव। दूसरा उदाहरण क्या है? महाधन औसत बराबर महोसद। अब आइए चौथा नंबर क्या है दोस्तों? यण स्वर संधि। यदि हास्य या दीर्घ ई उ ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का ये, उ का व एवं ऋषि का र हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक। दूसरा क्या है? सुधन आगत स्वागत। तीसरा क्या है? पितधन आदेश बराबर क्या हो जाएगा? पित्रादेश। अब आइए पांचवा नंबर क्या है दोस्तों? अयादि स्वर संधि। आइए देख लेते हैं पांचवा नंबर, अयादि स्वर संधि। यदि ए ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ए का आए, वो का आओ और आओ का आओ हो जाता है। जी दोस्तों, क्या हो जाता है? ए का ए का आए, ओ का अब और आओ का आव हो जाता है। जैसे ने धन अन बराबर नयन। दूसरा उदाहरण क्या है? नय धन आक बराबर नायक। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन। और लास्ट उदाहरण देख लीजिए, पौधन अक बराबर पावक। जी दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं अगला। अब आइए फ्रेंड देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या है? व्यंजन संधि। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों?
संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं वो देखा, उसका परिभाषा हमने देखा और उसके उदाहरण देखे। अब दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि। आइए देख लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उसके उदाहरण क्या है। तो चलिए वे शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के आने पर जो भी परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन या स्वर वर्ण के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत ईश, जगत धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, जगदीश। और दूसरा नंबर क्या है, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। जी हाँ दोस्तों। अब आइए तीसरा नंबर क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। जी एक बार और देख लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, स्वर संधि या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन आशा बराबर निराशा, मन धन ताप, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। आप वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल में लाता रहूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। अगर आप ऐसा लिखते हैं